भारत से बीजेपी सांसद आर.के. सिंह का विवादित बयान, कहा मेरे सामने जो भी कहेगा भारत तेरे टुकड़े होंगे तो पटक के मारूंगा। हम लोग उन लोगों को कंडेम करते, जो लोग ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो कि कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम लोग का खून ऐसा है कि हमारे सामने अगर बोलेगा तो मारे। मोदी से निपटने का लालू यादव ने सुझाया मंत्र, बोले मायावती और मुलायम एक हो जाए तो खत्म होगा बीजेपी का तमाशा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की पीएम मोदी की तारीफ, सबका साथ सबका विकास नारे से होगी तरक्की। सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर का फिर अलापा राग, बोले समझौता एक ही सूरत में कहीं और बने मस्जिद। मोदी के मिशन 2019 की तैयारी में सीएम योगी आदित्यनाथ, लोकसभा चुनाव के लिए अभी से रणनीति पर काम शुरू। लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर हो, उसकी गुंजाइश अभी है और इस दृष्टि से अभी से प्राण प्रण से लग करके कार्य करना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को कड़ा फरमान, कहा जो लोग 18-20 घंटे काम नहीं कर सकते बदल लें अपना रास्ता। सीएम योगी ने कहा गुंडे बदमाश सुधर जाएं या यूपी छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए 2 जगह तय कर दी गई है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेरे उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। प्रधानमंत्री मोदी आज ग्लोबल बिजनेस समिट को करेंगे संबोधित, सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी लेंगे हिस्सा। एयर इंडिया स्टाफ से मारपीट के आरोपी सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर गिरफ्तारी। यूपी के गाजीपुर में असफल रहा मॉक ड्रिल, दंगाइयों से मोर्चा लेने की तैयारी में एसडीएम समेत कई थानाध्यक्षों के नहीं चले एंटी रॉयट गन। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, दलितों पर ममता बनर्जी के बयान का विरोध। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आज से नामांकन, 23 अप्रैल को वोटिंग, 26 को आएंगे नतीजे। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी की मैराथन बैठकें, कल घोषित हो सकते हैं उम्मीदवार, मौजूदा पार्षदों का कटेगा टिकट। एमसीडी की जंग के लिए कांग्रेस का धुआंधार प्रचार, अजय मैकन आज करेंगे चार्ट पर चर्चा। टिकट बंटवारे को लेकर आप में घमासान, नाराज नेताओं ने लगाया टिकट बेचने का आरोप। पंजाब की हार ने बढ़ाई केजरीवाल की चिंता, सूत्रों के मुताबिक एमसीडी चुनाव तक केजरीवाल का गुजरात दौरा रद्द। जम्मू कश्मीर में मंत्री के घर पर आतंकी हमला, अनंतनाग में पीडीपी के मंत्री फारूक अंद्राबी के घर अटैक, हमले के वक्त मौजूद नहीं थे फारूक अंद्राबी। आतंकी हमले में 2 सुरक्षाकर्मी घायल, पुलिस वालों से 5 राइफल छीनकर भागे दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़, हिजबुल कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर, भारी हथियार बरामद। पंजाब के तरनतारन में 25 जिंदा बम मिलने से हड़कंप, किसानों की सूचना पर बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। 1970 में सेना की ट्रेनिंग के लिए दबाए जाने की आशंका। फरुखाबाद में कैदियों को हंगामे के मामले में जेलर डीपी सिंह सस्पेंड, 4 गार्ड हटाए गए, डॉक्टर का भी तबादला। यूपी में मीट कारोबारियों की आज से बेमियादी हड़ताल, बूचड़खानों पर कार्रवाई का विरोध, मछली कारोबारी भी शामिल। यूपी के आजमगढ़ में खुलेआम शराब पीने वालों की धरपकड़, एंटी चीयर्स अभियान के तहत कार्रवाई। पंजाब सरकार 9000 निजी बसों का परमिट करेगी रद्द, बादल परिवार समेत 100 कंपनीज की बसों पर लगेगा ब्रेक। एम्स में नर्सिंग स्टाफ की आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी, सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। करनाल में पत्नी ने प्रेमी से मिलकर की पति की हत्या, सास ससुर को भी घर से निकाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 में शादी से मना करने पर प्रेमी ने प्रेमिका को मारा चाकू, लड़की की हालत गंभीर। यूपी के सीतापुर में प्रेमी जोड़ी की खुदकुशी, पेड़ से लटका मिला दोनों का शव। यूपी के कौशाम्बी में छात्रा की खुदकुशी, मनचले की छेड़खानी से परेशान भी एक स्टूडेंट ने फांसी लगाकर दी जान। ग्वालियर में 5 बदमाशों ने आधी रात को प्रॉपर्टी डीलर के घर पर की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के फैजाबाद में आरटीओ ऑफिस में आग, कई अहम दस्तावेज खाक। बिहार के छपरा में जम्मू से आने वाली ट्रेन में हरियाणा की बनी 55 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में आंधी तूफान से भारी तबाही, मालदा में 4 की मौत। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास डिवाइडर पर जा चढ़ी यात्रियों से भरी बस, करीब 35 जख्मी, 8 की हालत गंभीर। बिहार के दरभंगा में एक शख्स को जिंदा जलाने के खिलाफ उग्र हुई भीड़, दुकानों में तोड़फोड़, पुलिस ने जमकर चलाई लाठी। मुंबई के पास नालासोपारा में एसिड अटैक, लड़की की हालत गंभीर। यूपी के फतेहपुर में खनन माफिया और पुलिस में गठजोड़ का खुलासा, एसओ से पैसे की लेन देन का ऑडियो सबूत आया सामने। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लोगों का प्रदर्शन, 100 दिन रोजगार स्कीम में धांधली का आरोप।
बिहार के बरबीघा में रेलवे लाइन निर्माण के दौरान गिरा पुल, कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका। पटना में दिन दहाड़े लूट की वारदात, घर में घुसकर 5 करोड़ ले उड़े बदमाश, सीसीटीवी में कैद वारदात। परिवार ने की प्रेमिका की जमकर पिटाई, घर में बनाया बंधक। आजमगढ़ में चोरों के गैंग का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, के किसी नाम से छात्र चलाते थे गैंग। सीतामढ़ी में झोला छाप डॉक्टर का पर्दाफाश, नाम बदलकर चलाता था गोरख धंधा। दिल्ली में बेकाबू रफ्तार का कहर, एयरपोर्ट के पास पुलिस के जवान को मारी टक्कर, हालत गंभीर। दिल्ली के तिगड़ी इलाके में दर्दनाक हादसा, वाटर टैंकर में गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत। बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में खुले गटर से मुसीबत, आए दिन होते हैं हादसे, लेकिन प्रशासन बेसुध। हैदराबाद के नामी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, 12 बच्चों को लगाया एक्सपायरी डेट वाली एंटीबायोटिक इंजेक्शन, हालत नाजुक। दंतेवाड़ा के आदिवासी गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, 14 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल, मरीज को कंधे पर उठाकर लाने को मजबूर गांव वाले। जोधपुर में एक पेड़ काटने से रोकने पर जिंदा जलाया, पेड़ से चिपकी लड़की को पेट्रोल छिड़क कर जलाया। उत्तराखंड के रामपुर में होंडा सिटी कार में भीषण आग, हाईवे पर कुछ ही देर में राख हुई गाड़ी, कोई हताहत नहीं। बाराबंकी में रंगदारी ना देने पर बम से हमला, व्यापारी और ड्राइवर घायल, भीड़ ने हमलावरों को पकड़कर जमकर पीटा। मेरठ में बीजेपी नेता की दबंगई, समर्थकों के साथ अस्पताल पर बोला धावा, डॉक्टर्स के साथ मारपीट। बाहरी दिल्ली में निरंकारी कॉलोनी के पास हादसा, बस पलटने से 10 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। कानपुर में लोहे के रैक बनाने वाली फैक्ट्री में आग, शॉर्ट सर्किट को बताया वजह, कोई हताहत नहीं। जोधपुर में 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद आग, मिनटों में दोनों ट्रक जलकर खाक, 3 लोग झुलसे। कोटद्वार में हाईवे पर भीषण हादसा, बेकाबू ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक परिवार के 2 लोगों की मौत। हरियाणा के जींद में मानव रहित क्रॉसिंग पर हादसा, ट्रेन ने रोड रोलर को मारी टक्कर, ड्राइवर की मौके पर मौत। रेलवे स्टेशन और ट्रैक पर आतंकी साजिश को लेकर अलर्ट, हरदोई स्टेशन पर बम निरोधक और डॉग स्क्वाड की चेकिंग। धर्मशाला टेस्ट में अब उछले बल्लेबाजों पर दारोमदार, दूसरे दिन टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर बनाए 248 रन। पहली पारी में भारत अब भी ऑस्ट्रेलिया से 52 रन पीछे, जडेजा 16 और साहा 10 रन पर नाबाद। टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा के नाम एक और रिकॉर्ड, एक सीजन में 500 रन और 50 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बने। चेतेश्वर पुजारा ने कोहली को पीछे छोड़ा, एक सीजन में सबसे ज्यादा 1269 टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। टेस्ट क्रिकेट में पुजारा का एक और रिकॉर्ड, एक सीजन में 12 बार 50 प्लस बनाकर मोहिंदर अमरनाथ के रिकॉर्ड की बराबरी की। टेस्ट क्रिकेट में पुजारा का एक और रिकॉर्ड, एक सीजन में 12 बार 50 प्लस बनाकर मोहिंदर अमरनाथ की रिकॉर्ड की बराबरी की। प्रशासन समिति ने बीसीसीआई पदाधिकारी को जारी किया 7 सूत्रीय आदेश, किसी भी फैसले या बयान से पहले लेनी होगी मंजूरी। सीके खन्ना, अमिताभ और अनिरुद्ध चौधरी को आज बीसीसीआई दफ्तर बुलाया गया। पूर्वा बार्वे और वरुण कपूर ने जीता लिनिंग इजराइल ओपन का जूनियर खिताब, रूस की लेला को 21-6, 21-4 से मात दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इमर्जिंग कप के ग्रुप ए में कल भारत के अंडर 23 टीम का मुकाबला श्रीलंका से चिटगांव में सुबह 9 बजे से शुरू होगा मैच। मुंबई की 14 साल की गौरी सिंघवी का कीर्तिमान वर्ली सीलिंग से गेटवे ऑफ इंडिया के बीच 26 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटे में तय की। आज से हवाई नक्शे में जुड़ेगा हिमाचल का हिल स्टेशन कुल्लू। चंडीगढ़ से एयर इंडिया की पहली उड़ान, पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बड़ी कामयाबी, इसरो आज लॉन्च करेगा स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक स्टेज तकनीक में महारत हासिल करने वाला 6ठा देश बना भारत। ऑस्कर जीतने वाली फिल्म द डैनिश गर्ल के टीवी प्रसारण पर रोक सेंसर बोर्ड से नहीं मिली मंजूरी। महाभारत पर टिप्पणी को लेकर फंसे कमल हसन, हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई शिकायत, बिना शर्त माफी की मांग। सोनम कपूर करेंगी कपड़ों और बैग्स की नीलामी, कैंसर पीड़ित बच्चों के इलाज में खर्च होगी रकम। कांस के रेड कार्पेट पर नहीं दिखेंगे दीपिका पादुकोण, पद्मावती की शूटिंग के चलते नहीं होंगे शामिल। काले धन पर पीएम मोदी की कोशिशों को लग सकता है झटका, शर्तें नहीं मानी तो स्विस बैंक नहीं देगा खाता धारकों की जानकारी। नोटबंदी के दौरान खर्ची की जांच करेगा सीएजी, शशिकांत शर्मा का बयान, नोटों की छपाई और बैंकिंग लेन देन की जांच होगी। 1 अप्रैल से कार, मोटरसाइकिल और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में बढ़ोतरी की संभावना। एडा ने बीमा कंपनीज को एजेंट्स के कमीशन रिवाइज करने की अनुमति दी।
एसबीआई अगले 2 सालों में वर्कफोर्स में बड़ी कटौती कर सकता है। 6 बैंकों के मर्जर के बाद फैसला संभव। जियो प्राइम से जुड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च से आगे बढ़ सकती है। ग्राहकों के ठंडे रिस्पांस के चलते फैसला संभव।